कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की। गाँव सभ्यता की है पहली सीढ़ी, जिस पे चढ़ा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी। हर गाँव का एक इतिहास है, अपनेपन का एहसास है। माटी की खुशबू ऐसी जिसमें उस रब का वास है। गाम धाम है जुड़ी है जिससे प्रीत नाम की, कहानी एक गाम की, कहानी एक गाम की। कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाम की। नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सबका कहानी एक गांव की में, और मैं हूं सीमा मलिक। दोस्तों, हरियाणा के गांव की कहानी दिखाते हुए आज मैं आपको लेकर चलती हूं अंबाला जिले के एक ऐसे गांव में जो अपनी सुचारू कार्य प्रणाली और अच्छे पंचायती कामकाज के लिए भारत सरकार से पुरस्कार पा चुकी है, और जिसने मिसाल पेश की है एक ऐसी पंचायती व्यवस्था की जो जमीनी सतह पर आपसी सहयोग से विकास और तरक्की के नए आयाम कायम कर रही है। सरल और साधारण से जीवन को जीता ये गांव है साहा ब्लॉक का महमूदपुर गांव। तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ इसी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गांव महमूदपुर की कहानी। हरियाणा के हर गांव यूं तो साधारण है, लेकिन कोई ना कोई खासियत जरूर लिए होते हैं जो उसे औरों से अलग बनाती हैं। ऐसा ही एक बहुत ही आम लेकिन फिर भी खास सा गांव है अंबाला जिले के साहा ब्लॉक का गांव महमूदपुर। ये गांव कब बसा इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन इन गांव वासियों ने बताया कि 1947 से पहले इस गांव में और आसपास के इलाके में मुस्लिम भाईचारे की बस्तियां थी, और बंटवारे के समय यहां के सभी मुस्लिम पाकिस्तान चले गए। इसके बाद से यहां पर सभी हिंदू लोग रहने लगे। 500 एकड़ जमीन और लगभग 2100 की आबादी वाले ये गांव शांत और सरल सा है, जो अपनी साफ सफाई और सुचारू पंचायती कार्यप्रणाली का अपने आप में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। देवेंद्र जी, आपके गांव के बारे में कुछ बताइए कि ये कब बसा, क्या आबादी है यहाँ पे? देखिए, ऐसा है, हमारा गांव कब बसा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से कंफर्म करने की कोशिश की, बट ये नहीं बता पाए। 1947 से पहले हमारे गांव में ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी, और इसलिए गांव का नाम भी किसी मुसलमान के ही नाम से है, महमूदपुर। 1947 के बाद गांव से मुसलमान आबादी पाकिस्तान चली गई, और अब यहाँ पे फिलहाल आपके गांव में कौन कौन सी जातियाँ हैं? यहाँ पे सैनी जाति ज़्यादा हैं, बाकी हरिजन भी हैं, वाल्मीकि भी, और अदर कास्ट भी, पंडित जी भी हैं, सब दूसरी जाति है। जनसंख्या है आपके गांव की? हमारी टोटल पॉपुलेशन 2000 के करीब है। अच्छा। हाँ। और क्या मुख्य पेशा क्या है यहाँ पे लोगों का? यहाँ पे लोगों का मुख्य कुछ लोग खेतीबाड़ी का काम भी करते हैं, और सर्विस भी करते हैं काफ़ी सारे लोग। आर्मी में आपके गांव से कितने लोग? आर्मी में हमारे गांव से तकरीबन 10-15 लड़के अभी हैं, और 10-15 आदमी जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। इस गांव की ग्राम सभा को इसके अच्छे कामकाज और प्रगतिशील कार्यप्रणाली के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 2013 में दिल्ली में राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा के लिए चयनित किया, और गांव को 10 लाख नगद रुपए से सम्मानित भी किया गया। छोटा सा ये गांव विकासशील और संगठित है, जो विकास और तरक्की की मिसाल पेश करता है। इस गांव की पंचायत को इसके उत्तम प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा
राज्य स्तरीय और खंड स्तरीय अनेकों पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें स्वच्छता सप्ताह में उल्लेखनीय कार्य के लिए 2008 में, मनरेगा में संतुष्टिदायक काम के लिए 2009 में और बाकी 2013 में अन्य जिला और खंड स्तरीय पुरस्कार मिल चुके हैं, जो इस गांव की पंचायत के बेहतरीन काम करने के तरीके और गांव में हुए विकास के उत्तम कामकाज और रहन सहन के प्रमाण देते हैं। आपके गांव की पंचायत को कुछ खास अवार्ड्स मिले हुए हैं, उनके बारे में बताइए कि वो क्या है। हाँ, हमारी गांव को 2008 में जैसे स्वच्छता प्रोत्साहन अवार्ड मिला था, 2009 में मनरेगा में, क्योंकि मनरेगा में हमारे गांव ने डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में सबसे अच्छा काम किया था, इसलिए उनको इसके तहत जिला स्तरीय अवार्ड दिए गए थे। और अभी 2013 में राष्ट्रीय ग्राम गौरव सभा अवार्ड मिला है, जो कि हरियाणा से पहली पंचायत है जिसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है दिल्ली में। देखा आपने कितना गौरवमयी प्रयास है इस गांव का। साफ सफाई से संवरता और रोजगार के सभी मौकों को सहेजता ये गांव हर गांव की तरह खेतीबाड़ी और पशुपालन से गुजर बसर करता आया है। लेकिन समय के बदलाव और शिक्षा के प्रसार ने महमूदपुर को आगे बढ़ने के मौके दिए हैं। गांव से आज के युवा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से रूबरू हैं और साथ ही रोजगार और प्रगति की राह पर अग्रसर हैं। आइए आपको दिखाती हूँ कि क्या हाल है इस गांव में शिक्षा और रोजगार का। छोटा सा ये गांव सैनी गोत्र बाहुल्य है और साथ ही विभिन्न जातियों का घर है। खेतीबाड़ी और सब्जी उगाकर यहाँ के ग्रामीण अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से गेहूं, गन्ना, जीरी, प्याज और आलू की फसल उगाई जाती है। इसके अलावा यहाँ की नई पीढ़ी शिक्षा और रोजगार के नए आयाम भी छू रही है। गांव से आजकल हर बच्चा अच्छी पढ़ाई करके अच्छे रोजगार की दिशा निर्धारित कर अपना जीवन सफल बनाने को प्रेरित है। गांव से अनेकों युवा फिलहाल अपने जीवन को आकार भी दे चुके हैं, जिनमें देवेंद्र सैनी जीएम मेट्रो मोटर्स, अमित सैनी प्रोडक्शन इंजीनियर टाटा मोटर्स, विकास सैनी जर्नल मैनेजर डीएससी गुड़गांव, नवीन कुमार एमफिल नेट और इनकी पत्नी मीना भी इकोनॉमिक्स में एमफिल है, जसवंत सिंह प्रिंसिपल, वकील सिंह प्रिंसिपल और इनके अलावा गांव से अन्य कई लेक्चरर हैं और कई बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए आपको दिखाती हूँ कुछ और बातें इस गांव के बारे में। कहानी एक गांव की